Here we see the human body. And now, watch how banana begins its journey inside. The internal organs are fully visible. The brain, heart, lungs, stomach, and intestines, all preparing to receive the nutrients from this simple, natural fruit. As the banana reaches the stomach, digestion begins immediately. Stomach acids activate, breaking the banana down into smaller, usable nutrients. This is the first step in releasing the energy hidden inside. Once in the bloodstream, banana nutrients travel throughout the entire body, boosting the heart, energizing the brain, and strengthening the muscles. A natural wave of vitality spreads from organ. Banana provides essential glucose and potassium that support brain function. Neurons fire faster, synapses become more active, and mental clarity, focus, and memory improve. In the muscles, banana delivers potassium and magnesium, helping muscle fibers contract smoothly and recover quickly. This creates strength, endurance, and natural physical power. Banana creates a steady, natural energy boost. Light spreads through the body as the nutrients activate each organ, giving you sustained power throughout the day. For some people, banana may cause mild stomach irritation. Here, the inner lining becomes slightly inflamed or sensitive. ये है इंसानी जिस्म और अब देखिए कि बनाना जिस्म के अंदर अपना सफ़र कैसे शुरू करता है। दिमाग, दिल, फेफड़े, मैदा और आंतें सब इस कुदरती ग़िज़ाई फल को कबूल करने के जैसे ही बनाना मैदे तक पहुंचता है, हाज़मे का अमल फ़ौरन शुरू हो जाता है। मैदे के तेज़ाब मुतहर्रिक होते हैं और बनाना को छोटे छोटे ग़िज़ाई ज़र्रात में तब्दील करते हैं। यही तवानाई आज़ाद होने का पहला कदम। खून तक पहुंचते ही बनाना के ग़िज़ाई अज्जा पूरे जिस्म में सफ़र करते हैं, दिल को ताकत देते हैं, दिमाग को तवानाई और उज़लात को मजबूती। ये कुदरती तवानाई की एक लहर है जो जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचती है। बनाना में मौजूद ग्लूकोज और पोटेशियम दिमाग की कारकर्दगी बढ़ाते हैं। न्यूरॉन्स तेज़ी से फायर होते हैं, साइनेप्सेस ज़्यादा फ़ाल हो जाते हैं और याददाश्त, फोकस और ज़हनी तवानाई में इजाफा होता है। अज़लात में बनाना का पोटेशियम और मैग्नीशियम फाइबर्स को ताकत देता है, जिससे ताकत, बर्दाश्त और रिकवरी बेहतर होती है। बनाना में मौजूद प्रीबायोटिक्स सेहतमंद गट बैक्टीरिया को तक़वियत देते हैं। आंतों का माइक्रोबायोम मजबूत और मुतवाज़िन हो जाता है, जिससे हाज़मा बेहतर होता है। बनाना जिस्म को कुदरती और मुसलसल तवानाई फराहम करता है। ग़िज़ाई अज्जा अंग अंग में रोशनी बिखेरते हैं, जैसे जिस्म के अंदर नई ताकत पैदा हो रही हो। कुछ लोगों में बनाना एलर्जी का सबब भी बन सकता है। जिल्द पर लाली, सूजन या खारिश उभर सकती है। ये जिस्म का दिफा। केले में कुदरती शुगर ज़्यादा होती है। कुछ लोगों में इससे खून में ग्लूकोज तेज़ी से बढ़ सकता है, जिसे शुगर स्पाइक कहा जाता है। ये है इंसानी जिस्म और अब देखिए कि बनाना जिस्म के अंदर अपना सफ़र कैसे शुरू करता है। दिमाग, दिल, फेफड़े, मैदा और आंतें सब इस कुदरती ग़िज़ाई फल को कबूल करने के जैसे ही बनाना मैदे तक पहुंचता है, हाज़मे का अमल फ़ौरन शुरू हो जाता है। मैदे के तेज़ाब मुतहर्रिक होते हैं और बनाना को छोटे छोटे ग़िज़ाई ज़र्रात में तब्दील करते हैं। यही तवानाई आज़ाद होने का पहला कदम। खून तक पहुंचते ही बनाना के ग़िज़ाई अज्जा पूरे जिस्म में सफ़र करते हैं, दिल को ताकत देते हैं, दिमाग को तवानाई और उज़लात को मजबूती। ये कुदरती तवानाई की एक लहर है जो जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचती है। बनाना में मौजूद ग्लूकोज और पोटेशियम दिमाग की कारकर्दगी बढ़ाते हैं। न्यूरॉन्स तेज़ी से फायर होते हैं, साइनेप्सेस ज़्यादा फ़ाल हो जाते हैं और याददाश्त, फोकस और ज़हनी तवानाई में इजाफा होता है। अज़लात में बनाना का पोटेशियम और मैग्नीशियम फाइबर्स को ताकत देता है, जिससे ताकत, बर्दाश्त और रिकवरी बेहतर होती है। बनाना में मौजूद प्रीबायोटिक्स सेहतमंद गट बैक्टीरिया को तक़वियत देते हैं। आंतों का माइक्रोबायोम मजबूत और मुतवाज़िन हो जाता है,
जिससे हाजमा बेहतर होता है। बनाना जिस्म को कुदरती और मुसलसल तवानाई फराहम करता है। ग़िज़ाई अज्जा अंग अंग में रोशनी बिखेरते हैं, जैसे जिस्म के अंदर नई ताकत पैदा हो रही हो। कुछ लोगों में बनाना एलर्जी का सबब भी बन सकता है। जिल्द पर लाली, सूजन या खारिश उभर सकती है। ये जिस्म का दिफा। केले में कुदरती शुगर ज़्यादा होती है। कुछ लोगों में इससे खून में ग्लूकोज तेज़ी से बढ़ सकता है, जिसे शुगर स्पाइक कहा जाता है।